इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोड स्टार्ट किया था, ठीक है। कोर्स जो कि आपका सिलेबस का मेन टॉपिक है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो उसके पहले हमने नंबर सिस्टम का जो मेन कॉन्सेप्ट लिया था, तो उसमें हमने अलग अलग नंबर सिस्टम के कन्वर्जन स्टडी किए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोड्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है कोड्स का, ठीक है। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स, ठीक है। सो कोड्स आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, ओके। सो देयर आर 4 कैटेगरीज in which the codes are classified, okay. फर्स्ट वन इज़ द वेटेड कोड, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है कोड्स का वो वेटेड कोड्स है। सेकंड नॉन वेटेड कोड, थर्ड इज़ द अल्फा न्यूमरिक कोड एंड फोर वन इज़ द एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स, ओके। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया कोड्स को, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो वेटेड कोड में उसमें एक ही टाइप है आपको BCD कोड्स, ठीक है। BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, लेंगे हम उसे डिटेल में, ठीक है। देन नॉन वेटेड कोड में XS3 एंड ग्रे कोड, ठीक है। तो ये 2 कोड्स आपको नॉन वेटेड कोड में पढ़ना है। थर्ड वन इज़ द अल्फा न्यूमरिक कोड्स, ठीक है। मीन्स उसमें ASCII सेकंड, EBC DIC एंड होलोरिथ कोड, ठीक है। तो ये 3 कोड्स अल्फा न्यूमरिक कोड में स्टडी करना है हमें, ठीक है। ASC सेकंड मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। जो कीबोर्ड यूज़ होता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो कीबोर्ड में ASCII कोड यूज़ होता है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द इंफॉर्मेशन टू द CPU, ठीक है। तो उसका हमें ट्रूथ टेबल भी देखना है डिटेल में, वो किस तरह से प्रोसेस होता है। देन एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स, तो इसमें हमें हैमिंग कोड एंड पैरिटी कोड, ठीक है। तो ये दोनों कोड्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक डिटेक्शन पर्पस के लिए एंड एक करेक्शन पर्पस के लिए, ठीक है, ये दोनों भी कोड। और ये आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग नेक्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है, उसमें भी इसका आपको वहाँ पे भी ये टॉपिक रहेंगे, हैमिंग कोड एंड पैरिटी, बट वहाँ पे आपको एडवांस पढ़ना है, ठीक है। तो अभी बेसिक जो अभी यहाँ पे कवर करेंगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है कोड्स का। तो पेपर में इसमें से कोई भी कोड आ सकता है, जैसे एक्सप्लेन BCD कोड विद द एग्जाम्पल, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के रहेंगे, 2 मार्क्स जो एग्जाम्पल आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे उसको रहेगा, ठीक है। तो टोटल इज़ 5 मार्क्स। BCD कोड पे BCD एडिशन वगैरह भी लेना है हमें आगे चल के, ठीक है। तो ये एक मेन कोड है। नॉन वेटेड में ग्रे कोड एंड XS3, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ग्रे कोड। ये हमें 3rd यूनिट में लगेगा, 3rd या 4th यूनिट में इसका हमें रेफरेंस लगेगा, XS3 कोड एंड ग्रे कोड। इंटर कन्वर्जन लेना है यहाँ पे, वहाँ पे हमें मीन्स ग्रे को बाइनरी में बाइनरी टू ग्रे, इस तरह से, ठीक है। ASCII कोड आ सकता है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, ठीक है। तो अल्फा न्यूमरिक कोड पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हैमिंग कोड एंड पैरिटी कोड, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन हैमिंग कोड इन डिटेल और पैरिटी इन डिटेल विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेटेड कोड का जो कैटेगरी है जिसमें हमें BCD कोड पढ़ना है, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। देन वी फर्स्ट स्टार्ट विद द BCD कोड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट्स लॉन्ग फॉर्म इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ डिनोटेड बाय BCD नंबर सिस्टम, मेन नंबर सिस्टम ये भी, ठीक है। इट इज़ अ वेटेड कोड। तो अभी देखते हैं इसको वेटेड कोड हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD इज़ अ वे टू एक्सप्रेस ईच डेसिमल डिजिट विद द बाइनरी कोड। मीन जो भी हमारे डेसिमल डिजिट्स है, जैसे आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, ठीक है। सो 0 to 9 आर द योर decimal numbers in digital, okay. So these decimal number can be written into the
4 डिजिट फॉर्म ऑफ अ बाइनरी नंबर। जैसे हमने टेबल में देखा कि 0 इज रिप्रेजेंटेड एज 4 टाइम्स 0, 4 बिट में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स ये क्या होगा आपका निबल। निबल इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ओके। तो इसी तरह से अगर 9 मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 1001, जो मैंने आपको टेबल बताया था, ठीक है। तो उसी तरह से डेसिमल नंबर को हम लिख सकते हैं बाइनरी, दिस इज़ द डेसिमल नंबर डी एंड इट इज़ अ बाइनरी नंबर बट 4 बिट फॉर्म में, ठीक है। 4 से ज़्यादा बिट्स नहीं रहेंगे। इट इज़ अ B0, B1, इस तरह से B0, B1, ओके, देन B2 एंड B3, ठीक है। सो दीज आर द 4 बिट स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी डेसिमल नंबर को अगर हम 4 बिट बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। सो इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट बिटवीन द डेसिमल एंड BCD बिकॉज वी लाइक टू रीड एंड राइट इन डेसिमल, ठीक है। सो BCD सिस्टम प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट इंटरफेस टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो BCD क्या करता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है। तो अभी इसको वेटेड कोड क्यों कहते हैं, या इसको 8421, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक शॉर्टकट मेथड पढ़ाया था कि आपको फाइनल आंसर किस तरह से चेक करना है, तो हमने उसमें यही सिस्टम यूज़ किया था, वेटेड 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से, ठीक है। बट यहाँ पे हमें 4 डिजिट में ही लिखना है बाइनरी नंबर, सो दैट इज़ 1, 2, 4, 8, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। सो BCD सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 8421 कोड। तो इसका दूसरा भी नाम है 8421 कोड, ठीक है, क्योंकि वेट है, हर पोजीशन का यहाँ पे वेट है। जैसे ये 0 आप देख रहे हो LHS में, इसका भी वेट है, ठीक है, सेकंड 0, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो यही उसका वेट है 8421, ठीक है। तो ये वेट किस तरह से रिप्रेजेंट होता है अभी हम वो देखेंगे। डेसिमल मीन्स दैट ईच डेसिमल डिजिट इज़ 0 to 9, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी कोड ऑफ 4 बिट, ठीक है। तो हमें उसको 4 डिजिट में क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया। जैसे 8 है तो आपको पता है 8 1000 से डिनोट होता है, 1000, ठीक है। तो ये BCD हो गया 1000। द डेजिग्नेशन 8421 इनिशिएट द बाइनरी वेट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल क्या है, बाइनरी वेट्स है 8421। ये कहाँ से आया है, जैसे बाइनरी का जो बेस है दैट इज़ 2, ठीक है। इस पे हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, 2 raised to the पावर, ठीक है। तो ये 8421 कहाँ से आया, 2 की पावर से। पॉजिटिव पावर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 एंड 2 raised to 3, ठीक है। सो 2 raised to 0 इज़ 1, 2 raised to 1 इज़ 2, 2 raised to 2 इज़ 4, 2 raised to 3 इज़ 8। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेटेड कोड, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे वेट्स लिए, ठीक है। बेस ऑफ बाइनरी विल बी अ 2, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द पावर्स ऑफ 2, ओके, एंड सॉल्व इट, सो विल गेट द 8421, दीज वेट्स आर फिक्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम 0 to 9 लिख सकते 4 डिजिट फॉर्म में। तो ये सब वेट्स है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे 1 इज़ रिप्रेजेंटेड एट 0001, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल नंबर को 4 बिट बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली अ BCD नंबर, ठीक है। तो 8421 यहाँ से आया है, 2 raised to the पावर। हमें 4 बिट कंसिडर करना है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया पावर अप टू द 3, उसे सॉल्व किया तो आपको यही मिलेगा 8421 ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अभी, इसका टेबल भी बना सकते हो आप, ये तो थेरोटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। अभी BCD में 2 तरह के अलग अलग नंबर्स है, एक वैलिड, फर्स्ट इज द वैलिड नंबर एंड सेकंड इज द इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो आप इसका एक टेबल भी बना सकते हो अगर एग्ज़ाम में पूछा, ठीक है। तो थ्योरी तो आप लिखोगे ही कि किस तरह से ये 8421 जो नंबर है वो आप गेन कर सकते हो या किस तरह से आया है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। बट एक टेबल बना सकते हो वैलिड BCD एंड इनवैलिड BCD का, ठीक है।
तो देखो वैलिड बीसीडी जो होता है उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट सीरियल नंबर, एक टेबल बनाओगे, दैट इज ट्रूथ टेबल कि जैसा, मीन्स डेसिमल, ठीक है। सीरियल नंबर 1 मीन स्टार्ट फ्रॉम द 0, ठीक है, 1, इस तरह से डैश डैश अप टू द 9, ठीक है। डेसिमल नंबर आ गया, डीईसी मीन्स डेसिमल, ठीक है। देन उसके बाद उसका बीसीडी नंबर, मीन्स वहाँ पे 3 कॉलम बनाओगे, फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड डेसिमल नंबर एंड थर्ड उसका हम बीसीडी नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी 0 को आपको पता है कि 4 बिट फॉर्म में लिखना है, मीन्स हम हमारा बीसीडी नंबर हो जाएगा 4 डिजिट फॉर्म में, मीन्स 4 टाइम्स 0, ठीक है। मीन्स ये क्या हो गया आपका 8 4 2 1, ठीक है, ये फॉर्म में आ गया। 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 0 0 0 1, जो मैंने टेबल एक्सप्लेन किया था वही ले रहे हैं हम, ठीक है, 4 बिट फॉर्म में। डेसिमल का उसका इक्विवेलेंट बाइनरी लिख रहे हैं हम, ठीक है, बीसीडी नंबर्स में, बट 4 डिजिट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से 9 इज़ 1 0 0 1, ठीक है। अभी ये जो 0 to 9 है, these 0 to 9 आर वैलिड बीसीडी, इट इज़ कॉल्ड एज द वैलिड बीसीडी नंबर्स, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना 0 to 9 आर द वैलिड बीसीडी नंबर, एंड उसके बाद जो 10 to 15 रहेंगे, ठीक है। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 है, सो वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम 0 to 15, ठीक है। तो अभी 10 से जो नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है, जैसे ये 1 0 1 0, 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 0 1 0 इन बाइनरी, ठीक है। हेक्साडेसिमल में इट इज़ ए, ठीक है। तो 10 to 15 मीन्स 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 इज रिप्रेजेंटेड एज 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो ये जो नंबर इट इज कॉल्ड एज इनवैलिड बीसीडी, 10 to 15 मीन्स ये बीसीडी में नहीं आएंगे, इनवैलिड बीसीडी। इससे पता चलता है कि वैलिड बीसीडी इज फ्रॉम 0 to 9 ओनली एंड इनवैलिड बीसीडी आर फ्रॉम 10 to 15। इस आगे चल के हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर बीसीडी का लेना है, ठीक है, तो आंसर हमें 0 to 9 में ही चाहिए फाइनल आंसर। अगर वो 9 से ग्रेटर है, मीन्स 10 11 12 अप टू 15 मिल रहा है, देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट आंसर इनटू द वैलिड बीसीडी, क्योंकि जो वैलिड बीसीडी वो 0 to 9 ओनली, ठीक है, 10 to 15 आर इनवैलिड बीसीडी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप टेबल एग्जाम में अगर बीसीडी कोड पे क्वेश्चन आया और इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है, तो इसके ही 2 मार्क्स है, ओनली टेबल, थ्योरी छोड़ दो आप, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आपको कितना नॉलेज है। ये टेबल से ही पता चल जाएगा कि उसको कितना पता है बीसीडी कोड के बारे में, ठीक है। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी यहाँ बुक में नहीं दिया है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि आपको टेबल ड्रॉ करना है, सिंपली डेसिमल नंबर एंड बीसीडी नंबर इन 4 डिजिट फॉर्म इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये बीसीडी नंबर का बेसिक्स है, ठीक है। अभी हम उसका कन्वर्जन लेंगे कि किस तरह से हम डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इजी पार्ट है, ठीक है। ऑलरेडी हमारा हुआ है, बट हम एक रिवीजन ले लेंगे। सो देर आर सम स्टेप्स टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू इट्स बीसीडी इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ बॉटम में दिया है स्टेप 1 राइट द डेसिमल नंबर, ठीक है। स्टेप 2 कन्वर्ट ईच डेसिमल नंबर डिजिट टू इट 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा डेसिमल, जिसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है, वो हम लिखेंगे। उसके बाद कन्वर्ट करेंगे हम उस डेसिमल नंबर के जो डिजिट है उनको 4 बिट बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा जो बाइनरी नंबर मिलेगा हमें वो 8421 फॉर्म में, मीन्स बीसीडी नंबर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक प्रॉब्लम हमने लिया है यहाँ पे, हमें 35 को कन्वर्ट करना है बीसीडी नंबर में। 35 इज़ अ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इन
symbolic form. So 35 10. So 10 is the base of decimal number system and we have to convert it into the your BCD number system. So BCD, ठीक है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द गिवन नंबर 35 जो दिया है, ठीक है, दोनों के बीच में हम गैप रखेंगे क्योंकि हमें ग्रुपिंग करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप, अब जो नंबर है मीन्स उसे हमने सेपरेट फॉर्म में लिखा है 3 5 2 डिजिट नंबर है, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, ओके। सो जो अभी 5 दिया है हम उसका क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, जो मैंने आपको टेबल पढ़ा है, ठीक है। तो 5 अगर हमें लिखना है 4 डिजिट फॉर्म में, सो उसका आंसर आएगा 0101 विच इज़ नथिंग बट द 8421, ठीक है, इस फॉर्म में। सो 5 0101, तो वही हमने यहाँ पे लिखा, मीन्स 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखा हमने 4 डिजिट फॉर्म में, ठीक है। सेकंड जो नंबर है वो हमारा 3 है, सो 3 डेसिमल नंबर है, उसका इक्विवेलेंट 4 डिजिट बाइनरी नंबर है 0011, सेम 8421 में, ठीक है। सो वही हमने यहाँ पे लिखा है 0011, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा आपका आंसर, 0011 मीन्स 3, सेकंड 0101 विच इज़ 5, ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिखे, ठीक है। एंड दैट इज़ द फाइनल BCD नंबर। देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 35 10 इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बीच हम लिखेंगे ये फाइनल आंसर हमारा BCD नंबर। यहाँ पे 2 0 यहाँ पे ओमिट कर दिए, निकाल दिए, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं। LHS साइड में आप लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे 110101, ठीक है, ये भी लिखा तो भी करेक्ट है, क्योंकि LHS साइड में आप कितने भी ज़ीरो ऐड करोगे, ठीक है, तो मीनिंगलेस है, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगा नंबर का। बट अगर राइट हैंड साइड में अगर ऐड करोगे आप, ठीक है, तो फिर चेंज हो जाएगा नंबर, ठीक है। मीन्स सपोज आपका 0001 है, ठीक है, दैट इज़ 1 इन डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितने भी ज़ीरो ऐड करूँगा इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैंने इसके आगे एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है, तो अब इसका वैल्यू बन जाएगा 2, क्योंकि 1 0 मीन्स 2 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखो आप RHS में अगर एक भी ज़ीरो ऐड किया तो ये डिजिट का वैल्यू चेंज हो रहा है। LHS में मैं कितने भी नंबर्स ऐड करूँगा, मीन्स ज़ीरोज़ ऐड करूँगा, सो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए और भी नंबर्स ले सकते हो, जैसे 8438 2469 है, ठीक है। तो सिर्फ उसको क्या करना है, उसका 4 जो इंडिविजुअल डिजिट है, ठीक है, उसका बाइनरी में आपको इक्विवेलेंट नंबर लिखना है 4 बिट्स फॉर्म में, ठीक है। एंड वही उसका फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज़ BCD नंबर। तो इस तरह से इस पर भी प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये, मीन्स ये जो कन्वर्जन हम देख रहे हैं अभी, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इस कोई भी डेसिमल नंबर दिया रहेगा आपको, ठीक है, उस बेस इज 10 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द BCD नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये आगे लगेगा BCD नंबर, एडिशन वगैरह लेना है तो ये आपका बेसिक हो गया अभी ये, कि BCD नंबर का वैलिड BCD नंबर क्या है, इनवैलिड BCD नंबर क्या है, किस तरह से BCD नंबर को हम मीन्स कोई डेसिमल नंबर को BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये BCD एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ में आएगा आगे चल के। अगर BCD नंबर पे कोई थ्योरी आता है, मीन्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको मैंने जो टेबल बताया, ठीक है, वो टेबल निकालना है, थ्योरी लिखना है, कैसे वो 8421 वेटेड कोड है, ठीक है। एंड उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, 2 डिजिट 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, ठीक है, इस तरह से अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करके वहाँ पे बताना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल लो, आपको जो इजी लगे, तो इस तरह से उसमें थ्योरी लिखना है अगर BCD पे क्वेश्चन आता है तो। सो सेकंड कोड इज़ द ग्रे कोड, ओके।
तो अभी ग्रे कोड में क्या होता है एक्चुअली, द इन ग्रे कोड एवरी न्यू कोड डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस इन टर्म्स ऑफ वन सिंगल बिट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल एक्चुअली दिया है, ग्रे कोड का एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ग्रे कोड में क्या होता है, जो बाइनरी नंबर आप लिखोगे, ठीक है, डेसिमल नंबर का, जैसे 0 है, तो आपको पता है 4 डिजिट फॉर्म में 0 इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो ग्रे कोड में क्या दिया है, ये नंबर, सॉरी, ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए, सो दैट इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ ग्रे कोड। न्यू कोड डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस इन टर्म्स ऑफ वन सिंगल बिट। ठीक है, मीन्स जो नया कोड मिलेगा आपको वो पहले कोड से अलग रहेगा बाय सिंगल बिट, एक बिट से। ठीक है, मीन्स जैसे 0 है तो नेक्स्ट बिट में वो 1 बन जाएगा, पहले अगर 1 है तो नेक्स्ट बिट में वो 0, बट एट अ टाइम चेंजेस जो होंगे वो एक ही बिट में होगा, 2 बिट में नहीं होंगे। ठीक है, एक ही बिट चेंज होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल नंबर, बाइनरी एंड ग्रे। ठीक है, तो पहला डेसिमल है, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी 4 टाइम्स 0 है। ठीक है, तो ग्रे कोड में भी सेम रहेगा, 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो 0 का ग्रे कोड 4 टाइम्स 0 है, सेम है जैसे बाइनरी में। ठीक है, अभी हम 1 देखते हैं, डेसिमल में अगर 1 है उसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रे में। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का जो बाइनरी है वो 0001, 3 टाइम्स 0 1 है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या हुआ, अभी देखो, प्रीवियस जो था हमारा 0, ठीक है, उसके बाद ये 1, तो अभी देखो यहाँ पे 0 का क्या बन गया है, 1, बाकी तीनों सेम है, 0 0 0 सेम, 0 0 0, बट यहाँ पे एक ही बिट चेंज हुआ है, 0 का क्या बना है यहाँ पे 1, सो विल गेट द ग्रे कोड एज अ 1। ठीक है, इसी तरह से अभी सेकंड देखते हैं 2। ठीक है, सो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 0 है। ठीक है, तो अभी उसका ग्रे कोड किस तरह से लिखेंगे हम, देखो 0 एज इट इज़, प्रीवियस कोड से कंपेयर करना है, एक ही बिट चेंज होगा। सेकंड 0 एज इट इज़, अभी यहाँ पे देखो 0 का क्या बन गया यहाँ पे 1, एंड ये जो 1 है एज इट इज़ है। ठीक है, मीन्स एट अ टाइम एक ही बिट चेंज होगा। तो हमने यही देखा कि 1 सिंगल बिट इज चेंज विद द प्रीवियस और डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस। तो ये प्रीवियस है आपका, लास्ट वाला प्रीवियस है। ठीक है, एंड ये आपका करंट डिजिट है, तो दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो सिंगल बिट का रहेगा कभी भी। तो इसी तरह से हम ग्रे कोड निकाल सकते हैं। जैसे अभी 3 है, 3 का बाइनरी आपको पता है कि 0011 है। ठीक है, अभी उसका ग्रे कोड कैसे लिखोगे, तो पहले कोड से कंपेयर करना पड़ेगा। अभी ये आपका प्रीवियस बन गया। ठीक है, 3 के लिए ये प्रीवियस है एंड करंट अभी हमें निकालना है ग्रे कोड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, बट ये 1 की जगह यहाँ पे क्या आया 0, तो यहाँ पे एक बिट चेंज हुआ, 1 का 0। ठीक है, सो 0010 इज़ द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 3 नंबर। 3 के लिए ग्रे कोड 2 है। ठीक है, 0010 मीन्स 2 इन द डेसिमल, ये यहाँ पे हमने किया है, देखो। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपका ग्रे कोड फॉर्म होगा। ठीक है, 4 के लिए सेम है। वापस यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो 4 के लिए जो बाइनरी नंबर है वो 0100। ठीक है, मीन्स 0 ठीक है, अभी उसको वापस हम प्रीवियस से कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये प्रीवियस है, ये करंट है। ठीक है, तो देखो 0 एज इट इज़ फर्स्ट, 1 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, देखो ये 0 जो मैंने सर्कल किया है, ये 0 की जगह यहाँ पे 1 आया है, एक नंबर चेंज हुआ। ठीक है, तो यह बन गया आपका ग्रे कोड, इट इज़ अ ग्रे कोड। ठीक है, तो इसी तरह से आप ग्रे कोड बना सकते हो। ठीक है, डेसिमल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 to 15 का टेबल दिया हुआ है, मीन्स पूरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तक लिया हुआ है 0 to 15। ठीक है, उसका बाइनरी कोड लिखा है एंड उसी तरह से उसका
1 बिट सिंगल बिट डिफर करके यहाँ पे ग्रे कोड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है, ग्रे कोड इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, ठीक है, 4 बिट फॉर्म में। तो स्टार्ट करेंगे G0, G1, G2, G3, ठीक है। जैसे 4 है, ग्रे कोड इज 0110 एंड 5 के लिए ग्रे कोड है 0111। यही मेथड से जो अभी हमने टेबल में देखा, ठीक है, ये जो मेथड है, ठीक है, तो यही उसका आंसर है। सो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल जी, G0, G1, G2, G3, 4 डिजिट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है, अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे 4 एंड 5, तो ये आपका प्रीवियस है, सपोज 4 एंड 5 करंट हमें फाइंड करना है ग्रे कोड, ठीक है। तो देखो 1 एज इट इज़ G1 का, G2 भी सेम है, G3 बिट भी सेम है आपका 5 में, ठीक है। ओनली द G0 बिट विल बी चेंज, यहाँ पे 0 था प्रीवियस में, यहाँ पे 1 बन गया है, ठीक है। मीन्स एट अ टाइम सिंगल बिट कैन बी चेंज विद द प्रीवियस वन, पहले से अगर 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0, बट एट अ टाइम एक डिजिट चेंज होगा, सो दैट इज़ अ न्यू ग्रे कोड, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रे कोड फाइंड कर सकते हैं। तो पेपर में आपको अगर ये पूछा गया क्वेश्चन, तो इसमें ये टेबल ही बनाना है एंड ये डेफिनेशन लिखना है आपका। इन शॉर्ट, एट अ टाइम ओनली 1 बिट चेंजेस, तो ये थ्योरी है उसका, ठीक है। वी सॉ इन बाइनरी सिस्टम दैट 2 और मोर बिट चेंजेस एट अ टाइम एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा बिट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए 10 है, फिर 11 है, 2 बिट चेंज हो गए, ठीक है। देन 100 है, 101, मीन्स 2 से 3 बिट्स आपके चेंज हो रहे हैं, जैसे आपका नंबर इंक्रीज होते जा रहा है या चेंज होते जा रहा है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, इसीलिए यहाँ पे ग्रे कोड का इन्वेंशन हुआ है कि एट अ टाइम एक ही बिट चेंज होगा। अब ये देखो 0 का सिर्फ यहाँ पे 1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 का यहाँ पे 1 हुआ है, मीन्स एट अ टाइम ओनली सिंगल बिट विल बी चेंज विद द प्रीवियस वन, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ चेंज इन ओनली 1 बिट, ठीक है। So this is the one of the advantage of gray code. At a time only 1 bit can be changed with the previous one. जो सेकंड कैटेगरी है कोड्स का, वो है आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, ठीक है। सो टू रिप्रेजेंट द अल्फाबेटिकल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर इन कंप्यूटर सिस्टम वी रिक्वायर्स अ कोड, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक कोड्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि कीबोर्ड आपको पता है, कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स है A to Z, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर है, सिम्बॉल्स मीन्स @ ठीक है, हैश, तो इस तरह से सिम्बॉल्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है, ठीक है। तो अभी इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कोड में, क्योंकि कंप्यूटर को इमोशन नहीं है। आपको पता है आपने अगर लेटर या नंबर कोई प्रेस किया है, कंप्यूटर को तो नहीं पता है, वहाँ पे थोड़ी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, कि पता चलेगा। तो उसको कैसे सेंस होगा कि आपने कोई अल्फ़ाबेट प्रेस किया है या कोई नंबर लिखा ये प्रेस किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कोड्स में होगा सब, क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल लैंग्वेज समझ में आता है, 1s and 0s के फॉर्म में। दैट्स वाई हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि 0 to 9 के बाइनरी नंबर्स, आपको बाइनरी नंबर्स डेसिमल टू बाइनरी पता है, ठीक है। तो जैसे अगर 0 आपने प्रेस किया तो उसका एक नंबर जनरेट होगा, 9 अगर आपने प्रेस किया तो उसका नंबर जनरेट होगा, अगर आपने ए लेटर प्रेस किया तो उसका एक नंबर जनरेट होगा, एंड वो नंबर जाएगा CPU में, ठीक है। ये नंबर जाएगा CPU में प्रोसेस करने के लिए, तब कंप्यूटर उसको एज अ ए नोट करेगा इन अ आउटपुट डिस्प्ले। जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर पे, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद वो आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। जैसे आप वर्ड पे कोई फाइल अगर टाइप कर रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो लेटर्स वहाँ पे प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड पे, वो सब जाएगा प्रोसेसिंग के लिए CPU में, एंड वहाँ से रिकॉग्नाइज होके आपको वर्ड के एप्लीकेशन में दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे आप टाइप कर रहे हो। और ये प्रोसेस होता है स्पीडीली, जितना आपका टाइपिंग का स्पीड ज़्यादा रहेगा उतना ही वो फास्ट चलेगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो वहाँ पे ज़रूरत है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स की, ठीक है। तो कीबोर्ड के लिए यूज़ होता है फर्स्ट टाइप ऑफ कोड, दैट इज़ ASC सेकंड,
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये यूज़ होता है कीबोर्ड के लिए, ठीक है। एंड सेकंड जो कोड है वो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, दैट इज EBC DIC, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, तो ये मोस्टली पूछा जाता है पेपर में। एक्सप्लेन द ASC सेकंड कोड इन डिटेल, ठीक है। तो ये अच्छे से करके रखना ASC सेकंड, ठीक है। तो हम उससे ही स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट ASC सेकंड कोड दैट इज ASCII कोड सेकंड, ठीक है। और इस पे MCQ भी पूछा जाता है। मैं बताऊंगा कौन सा MCQ बहुत पॉपुलर है, और वो अभी नहीं, ये तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा FYT, बट आप कंपटीशन के अगर एग्ज़ाम देंगे टेक्निकल के, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसमें भी बहुत से बार पूछा जाता है ASC पे MCQ क्वेश्चन। तो इसका जो बेसिक्स है, दिस इज़ एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कैरेक्टर इंकोडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस इन 1963। तो 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था ASCII सेकंड एंड इज़ वाइडली यूज इन मेनी कंप्यूटर्स, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में ASCII कोड यूज़ होता है। अब बहुत सारे नहीं, सभी कंप्यूटर में यूज़ होता है अभी तो, ठीक है। सो इट इज़ अ बेसिकली 7 बिट कोड। तो ये ध्यान में रखो, इस पर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ASCII कोड इज़ डैश 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 बिट कोड, ठीक है, कितने बिट का कोड है, और नीचे ऑप्शन रहेंगे ABCD 8 16 7 2, ठीक है। तो अगर आपको पता है एग्जैक्ट तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा। इट इज़ अ 7 बिट कोड, ठीक है। वाई इट इज़ अ 7 बिट कोड, अभी हम एक्सप्लेनेशन लेंगे उसका, ठीक है। बिकॉज इट प्रोवाइड 2⁻7, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, उसका अगर हम पावर लेंगे, ओके, सो इट इज़ 128 बिट पैटर्न। इसके जो पैटर्न रहेगा वो 128 बिट्स का है। द कंप्लीट ASCII कोड इज चार्ट इज एक्सप्रेस इन बिलो सेक्शन, ठीक है। तो ASCII कोड का जो टोटल टेबल है वो अभी हमें देखना है, ठीक है। बट यहाँ पे मेन ये चीज़ है, इट इज़ अ 7 बिट कोड, 2⁻2 अगर 7 लेंगे, सो देर इज़ अ 128 बिट पैटर्न्स, अलग अलग बिट पैटर्न्स फॉर्म हो सकते, कितना 128 बिट्स, ठीक है। तो दैट्स वाई ASCII कोड इज़ अ 7 बिट कोड। तो ये ध्यान में रखना आप, इस पे MCQ आते ही है, ठीक है। तो ASCII कोड की ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये क्यों जनरेट हुआ। तो पहले क्या होता था कि जैसे US है तो US का कोड अलग है, ठीक है, जापान का कोड अलग है, ठीक है, रशिया का अलग है। हर जो कंट्री था उसका जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए जो कोड था वो अलग था। मीन्स उनके जो कीबोर्ड है कंप्यूटर में जो यूज़ होंगे, तो वहाँ पे जो डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो कोड है वो अलग अलग है। मीन्स इंडिया का वापस अलग है, ठीक है। तो इस तरह से, तो पहले क्या होता था कि सपोज आपने कोई फाइल सेंड किया इंडिया से US, ठीक है, तो इंडिया का जो कोड था वो अलग था एंड US का कोड अलग है। तो अभी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गलत चला जाएगा। मीन्स सपोज मैंने इंडिया में अगर यहाँ पे A टाइप किया, ठीक है, A के लिए सपोज ये कोड है 0001, ठीक है, 0001 मीन्स A यहाँ के लैंग्वेज में, एंड 0001 मीन्स C इन US, ठीक है, उनका कोड C के लिए 0001। अभी आपका पूरा गलत हो जाएगा। मीन्स आपने यहाँ पे A सेंड किया, वहाँ पे क्या होगा, रिसीव C। तो आप सोचो आप कितना गड़बड़ हो जाएगा। मीन्स टोटल इन्फॉर्मेशन विल बी रॉन्ग पूरा। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आपने यहाँ पे हैश अगर पुट किया, ठीक है, हैश के लिए अगर कोड है आपका 1111 एंड वहाँ पे उसका कोड है 1000, ठीक है। इसी तरह से जापान के लिए अलग है, रशिया के लिए अलग है। तो क्या होता था, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना इज़ नॉट अ ईजी। एक तो आपके पास उनके कोड होने चाहिए, फिर मीन्स आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका कोड उनके कोड में प्रॉपरली, एंड उसके बाद फिर आपको वो फाइल या डेटा सेंड करना पड़ेगा दैट टू द दैट रिस्पेक्टेड कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो उसके बाद US ने डिसाइड किया
कि सभी लोग जो है वो अपना अपना कोड लेके आए, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें से सबसे जो इजी कोड रहेगा, ठीक है, वही एज हम यूनिवर्सल कोड यूज़ करेंगे सभी कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड पूरा, ठीक है। तो उसमें से यूएस का कोड इजी था, ठीक है, दैट्स वाई उसका नेम रखा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। सो इस तरह से, तो इससे क्या हो गया, सब कुछ इजी हो गया, मीन्स इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए इजी है। मीन्स अभी आप इंडिया में ए भी टाइप करो, ए टाइप करोगे तो उसके लिए 0001 आंसर आ रहा है, तो सेम यहाँ पे भी अगर कीबोर्ड पे सेम कीबोर्ड रहेगा एंड उसका जो डेटा रहेगा वो सेम रहेगा। या जापान में भी जाओगे, रशिया में भी जाओगे तो सेम वहाँ पे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा, ठीक है। सो ठीक है, तो जैसे अभी हमने, ठीक है, तो अभी आप सामने जो टेबल देख पा रहे हैं वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का टेबल, ठीक है। तो अभी देखो हमने पहले जैसे देखा कि वो 7 बिट कोड है, ठीक है, इट इज़ अ 7 बिट कोड, ठीक है। तो अभी उसमें क्या किया है कि कुछ कॉलम में फॉर्म किए एंड कुछ रोज़ में फॉर्म किया है, ठीक है। देखिए तो ये रोज़ है, मीन्स LSB है, एंड कॉलम फॉर्म में सी लिया है मैंने यहाँ पे नोटेशन, सो इट इज़ अ MSB, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ MSB एंड LSB, ठीक है। सो टोटल जो बीट्स रहेंगे वो 7 बीट्स रहेंगे, दैट्स वाई इट इज़ अ 7 बीट कोड, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये अलग अलग कैरेक्टर्स है, ये देखिए @ ये आपका ABCDE में जितने भी कैरेक्टर यूज़ होते हैं ऑन कीबोर्ड, ओके। सो टोटल जो कीज़ यूज़ होती है वो है 128 ऑन कीबोर्ड, मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, स्पेशल सिम्बॉल्स, सब मिला के 128 कीज़ है। क्यों, हमने ऑलरेडी देखा कि 2⁻7 इज़ दिस 128, ठीक है। तो कीबोर्ड पे टोटल 128 कीज़ होती है। तो अभी सपोज मुझे ए लिखना है, तो ए के लिए कोड क्या जनरेट होगा, देखो ये रो फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है, ये रो फॉर्म में है एंड दिस इज इन द कॉलम फॉर्म। सो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, जैसे अभी हम ए के लिए देखेंगे तो ए के लिए जो कोड है रो में, सपोज मुझे ए डिनोट करना है, दैट इज ए, ओके। सो इट इज़ रो में देखिए क्या है, 0 0 0 1, ठीक है, ए का LHS साइड में, ठीक है, एंड उसका रिस्पेक्टेड कॉलम नंबर है 100 1 0 0, ठीक है। तो इस तरह से कोड आपके CPU में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के, मीन्स तब आप कंप्यूटर आप देख पाओगे मॉनिटर पे कि आपने ए क्लिक किया है, ए को प्रेस किया है कीबोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई इमोशन नहीं है, आप जो कीबोर्ड पे प्रेस कर रहे हो उसके रिस्पेक्टेड ASCII कोड जनरेट हो रहा है, वो जा रहा है CPU में, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है एंड डिस्प्ले डिवाइस पे आपको वो दिख रहा है। जैसे आप मोबाइल पे भी वही हो रहा है, मोबाइल पे कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करते हो मैसेज सेंड करने के लिए, सेम प्रोसीजर यहाँ पे वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो वो डिजिटल प्रोसेसिंग करता है, मीन्स डिजिटल डेटा को ही प्रोसेस करता है इस तरह से, ठीक है। सपोज आपको बी लिखना है, ठीक है, तो बी का आप देखो LHS साइड में कोड है 0 0 1 0, ठीक है, और उसका रिस्पेक्टेड कॉलम जो है वो 100 है, ठीक है। सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर द बी। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको जो मैंने बताया वो थ्योरी लिख सकते हो आप, एंड ये टेबल मस्ट है, इसके 3 मार्क्स है, ठीक है, एंड 2 मार्क्स इसके एक्सप्लेनेशन के। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ए लेटर लिखना है, बी लेटर लिखना है तो किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये टोटल जो लेटर्स है वो 7 बिट है, 4 फ्रॉम द, अभी रेड मार्क्स से मैं आपको बताता हूँ, ये 4 फ्रॉम द रोज एंड 3 फ्रॉम द कॉलम, सो टोटल आर 7। सो दैट्स व्हाई ASCII कोड इज 7 बिट नंबर, ठीक है, एंड विच इज जनरली यूज फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इन द कीबोर्ड, ठीक है। तो ये सारे लेटर्स आपके कीबोर्ड पे टोटल 128, ठीक है। तो इस तरह से आपको अभी पूरा टेबल नहीं निकालना, अब इतना टेबल निकालोगे 5 मार्क्स के लिए तो दैट इज़ नॉट फिजिबल, ठीक है, इसमें 20 मिनट चले जाएंगे। आपको सिर्फ कम से कम 5 इसमें लिखना है, 5-6 एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 रोज में नंबर ले लिए,
3 से 4 कॉलम, यहाँ पे सिंपल ABCD लिखा, ठीक है, एंड उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। एग्जैक्ट यही कोड नहीं चाहिए कि ए के लिए इतना ही आता है, ठीक है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 5-6 नंबर ले लिए कॉलम फॉर्म में, जैसे 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे 0 to 4, 0 1 2 3 इक्विवेलेंट नंबर है ये, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 0 1 0 मीन्स 2 डेसिमल में, ये 3, ये 1, ये 0, सेम यहाँ पे भी है, ये 0 है डेसिमल में, ये 1 है, 0001, 0010 मीन्स 2, 0011 मीन्स 3, ठीक है। तो इतना ही निकाला तो भी चलेगा आप, ठीक है, इस तरह से छोटा। और यहाँ पे ABCD, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, और 2-3 का आपको नीचे एक्सप्लेनेशन देना है कि किस तरह से रिकॉग्निशन होता है। मीन्स 4 फ्रॉम द योर रोज एंड 3 फ्रॉम द कॉलम, सो 4 + 3 इट इज़ अ 7 बिट कोड, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी जो बचे कोड्स है, ठीक है, तो उसका हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।